पहले मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाता था, आजकल गौकरण भी किया जाता है। रोका छेका अभियान 30 जून को खत्म हो गया है, लेकिन पल्ला झाड़ने से पहले आप अपने पल्ले में लगे गोबर को तो देखिए। डॉक्टर साहब के हिसाब से गौठान फेल और मुआवजा मिलना चाहिए। आम आदमी की गाय से जुड़ी भावनाओं से उपजी गौ पॉलिटिक्स ने ही गाय का यह हाल किया हुआ है। जोहार। नरवा गरवा घुरवा बारी, रोका छेका, गोधन न्याय, गोबर खरीदी, छत्तीसगढ़ की ये वो 3 योजनाएं जो कि पशुधन खास करके गाय की रक्षा और बेहतरी के लिए लाई गई है। भारतीय राजनीति में समय समय पर कुछ चीज़ें राजनीति का हिस्सा हो जाती हैं, जैसे आज गाय है। कहीं गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है तो कहीं फसल रक्षा के नाम पर सामूहिक हत्या। जी हाँ, तखतपुर मेड़पार गांव में हुई 47 गायों की मौत दरअसल एक सुनियोजित सामूहिक हत्या के समान है, जिसका सीधा सीधा दोषी हमारा सिस्टम है, जहां कुछ भी चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं चल रही। पहले घटना जान लेते हैं। दरअसल बिलासपुर जिला में एक ब्लॉक है तखतपुर, जिसके मेड़पार गांव में खुले में घूमने वाले 60 गौवंशों को एक 374 वर्ग फीट यानी कि 25 बाई 30 के कमरे में ठूस दिया गया, जो रात भर उस कमरे में बंद रही। सुबह जब एक ग्रामीण विनोद धृतलहरे अपने 3 मवेशियों को छुड़ाने कांजी हाउस पहुंचा तो यह पूरा मामला खुलकर सामने आया। मामले के सामने आते ही मानवीय मूल्य अपनी जगह बनाते उससे पहले ही विपक्ष ने कीचड़ उछालना और सरकार ने गोबर लीपना शुरू कर दिया। आपने कभी सोचा है कि आज की सियासत में इंसानों से ज्यादा गाय को तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो तो वोटर भी नहीं? तो फिर ये नेता गाय की पूंछ पकड़कर राजनीतिक वैतरणी पार लगाने में क्यों लगे हुए हैं? दरअसल मुद्दा गाय कम और गाय से जुड़ी आपकी भावनाओं का ज्यादा है। गाय केवल दूध, गोबर, गौमूत्र ही नहीं देती, गाय में विद्यमान 33 कोटि की देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको सत्ता की चाबी भी दिलवा सकता है और आपकी नेतागिरी की दुकान में ताला भी लगवा सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा, गर्दन में विष्णु और मुखभाग में साक्षात महादेव का वास होता है और शेष सभी देवी देवता उनके मध्य भाग में निवास करते हैं। गाय के रोम रोम में महर्षि, पैर के खुरों में ब्रह्मांड के समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आपको लगा आपको वश में करने नेता इतनी मशक्कत करते हैं? दरअसल इन सभी देवी देवताओं को वश में करने ही देश की राजनीति गाय के इर्द गिर्द घूम रही है। मेरी बातों को सनातनी भावनाओं को आहत करने का कुत्सित प्रयास मत समझिएगा, क्योंकि आपकी इन्हीं भावनाओं ने ही गाय गोरु का यह हाल किया हुआ है। पहले मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाता था, आजकल गौकरण भी किया जाता है और यह 21वीं सदी की नई उपलब्धि है। अब तक आपने गाय और गाय के पॉलिटिकल कनेक्शन को जाना, अब वापस कल के हुए कांड पर लौटते हैं। हाँ, तो सवाल यह उठता है कि उन 60 गायों को एक कमरे में कैद क्यों किया गया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो सबसे पहले एक शब्द ठीक कर लेते हैं। तमाम न्यूज़ चैनलों, आज के अखबारों ने लिखा है गायों की मौत, लेकिन यह मौत नहीं, हत्या है, क्योंकि मौत और हत्या के बीच का अंतर पत्रकारिता का पाठ पढ़ते वक्त पढ़ाया जाता है और एक शब्द के अंतर से आप तमाम आरोपियों को अपने अखबार के एक कॉलम से बाइज्जत बरी कर रहे हैं। तो 47 गायों की हत्या के जिम्मेदार पर अगर देखें तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर कलेक्टर को मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री चौबे महाराज ने भी इस मामले के दोषी सरपंच, सचिव और बीडीसी के खिलाफ FIR दर्ज करने कहा, लेकिन हमारे नेताओं से एक चूक हो गई। उन्हें अपने कागजों को उलटकर पलटकर खंगाल कर यह देखना चाहिए कि उनके द्वारा लाई गई योजनाओं में गौठान और गौठान के बाद आई रोका छेका और अब गोधन न्याय, इन तीनों के इस घटनाक्रम का सीधा सीधा जुड़ाव है, क्योंकि जहां गायों को बंद किया गया वह एक सरकारी भवन ही है। दूसरी बात, हाल ही में आपने गायों को बांधने, यहां तक कि खुले में घूमने वाली गायों को कोठा तक समेटे रखने जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी दे दी। कारण था कि खेतों में फसल लगाने का वक्त आ गया। आपने गांव में सदियों से चली आ रही परंपरा को सरकारी प्लान का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन आपके रोका छेका को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन में कहीं ऐसा है कि कमरे में बंद मत करना। अब सरकार ने ये क्लियर भी कर दिया कि इस घटना का रोका छेका से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रोका छेका अभियान 30 जून को खत्म हो गया है, लेकिन
पल्ला झाड़ने से पहले आप अपने पल्ले में लगे गोबर को तो देखिए, जिसका रंग यह साफ कह रहा है कि ठीक है, डेट पार हो गई। और यह तो गांव में अरसों से होता आ रहा है, लेकिन इसका सरकारीकरण कर जब इसका वेटेज आप लेना चाहते हैं तो 47 गायों की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब यह तिरिया चरित्र के पीछे का कारण एक उदाहरण से समझाते हैं। दरअसल जब हम कोई जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पसीना निकलता है हमारा, वजन उठाएं हम और पैसे भी दें हम। ऐसी ही एक योजना है गौठान, जिसे बिना तैयारी लागू कर तो दिया गया, लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे 2 महीने बाद आपके बॉडी शेप्स या मसल्स में कोई परिवर्तन नहीं आने पर आपको तरह तरह के बड़े बड़े डिब्बे वाले सप्लीमेंट पकड़ाए जाते हैं, उसी सप्लीमेंट के समान आया यह रोका छेका और यह गोधन न्याय, जिसके टोचन से सरकार अब गौठान के पहियों को आगे बढ़ाने के फिराक में है। लेकिन त्रुटि अभी भी वही है, जिम्मेदारी तो आपने कसरती पहलवान को दे दी, लेकिन 2-4 गलत स्टेप उसे जॉन अब्राहम के बजाय अदरक बना सकते हैं, जो चहुमुखी विकास करता है। तो सम्मानित सरकार, आपकी योजनाओं को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन आपकी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों को लेकर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना लाजिम है। अब इस वाक्य को लेकर विपक्ष की भाजपा ने भी कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर डॉक्टर रमन सिंह भी मुखर होकर इस मामले में सरकार को घेरने के फिराक में हैं। कौशिक जी ने इस पर कहा कि सरकार गौवंशों के नाम पर वाहवाही लूट रही है, इस मामले की जांच हो। डॉक्टर साहब ने कहा, गौपालक जो गाय पालते हैं उनको रोका छेका योजना के तहत उनको ले जाया गया और उस पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। रात भर भूखे प्यासे रहते हैं। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। गौ माता हम सब के लिए आराध्य है। आज इस शुभ दिन में नाग पंचमी के अवसर में ऐसा समाचार मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के हिसाब से गौठान फेल और मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जनता 2017 का साल न भूले, जब दुर्ग के धमधा में बीजेपी नेता हरीश वर्मा की गौशाला में 200 से ज़्यादा गाय की मौत भूख प्यास से हो गई थी। वही गौशाला जहां तत्कालीन रमन सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिले फंड से संचालित था। 20 एकड़ क्षेत्र तक में गायों की लाश जमीन में गाड़ दी गई थी। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे मुद्दों में संवेदनशील होना जरूरी तो है, लेकिन भावनाओं को काबू में रखना भी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी की गाय से जुड़ी भावनाओं से उपजी गौ पॉलिटिक्स ने ही गाय का यह हाल किया हुआ है। गौमूत्र और गोबर को संजीवनी बतलाया तो गया है, लेकिन यह मत भूलिए कि कमरे में रखी 60 गायों में 47 की मौत उसी गोबर और गौमूत्र से निकली अमोनिया गैस से हुई है, जिसके दोषी पर क्या कार्रवाई होनी है, बनाई गई जांच समिति किसे दोषी मानती है, सरकार इन घटनाओं को लेकर के कितना सचेत होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि गाय हमारी माता तो है, लेकिन नेता हमारे बाप नहीं। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।